प्रकाश कभी तरंगी प्रकृति दर्शाता है तो कभी कण समान प्रकृति दर्शाता है, जिसका एक उदाहरण है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा समझाया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। मान लीजिए आपके पास एक धातु का टुकड़ा है और हमें पता है कि धातु के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूँ। यह इलेक्ट्रॉन धातु से बंधा हुआ होता है क्योंकि यह नाभिक में उपस्थित धनावेश से आकर्षित होता है। यदि आप धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निष्कासित होते हैं। यदि हम प्रकाश को कण समान माने तो यह एक प्रकार का संघटन या टकराव है जिसमें एक कण दूसरे कण से टकरा रहा है। तो इस प्रकाश के कण को हम फोटोन कहेंगे, जो कि द्रव्यमान हीन होता है। यह फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और यदि फोटोन के पास में उपयुक्त ऊर्जा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम m मान लेते हैं और इसका वेग v मान लेते हैं। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करेगा। ऊर्जा का संरक्षण नियम लगाने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है फोटोन की ऊर्जा बराबर कुल फोटोन की ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में प्रयोग होगी, जिसे हम E0 से प्रदर्शित कर लेते हैं। और यदि आपने E0 से ज़्यादा ऊर्जा दी है, कुछ ऊर्जा अगर हमारे पास बच गई है, तो वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर हम लिख सकते हैं फोटोन की ऊर्जा माइनस E0। E0 कार्यफलन है और कार्यफलन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। यह कार्यफलन का मान भिन्न धातुओं के लिए भिन्न होता है। चलिए तो उदाहरण से हम इन चीजों को समझते हैं। यदि 525 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला फोटोन सीजियम धातु, जिसका कार्यफलन आपको दिया है, से टकराता है तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है E बराबर h न्यू। क्योंकि क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ है, इसलिए हम एक संबंध का प्रयोग करेंगे, C बराबर लेमडा गुनी न्यू। यहां से न्यू का मान C डिवाइडेड बाय लेमडा आ जाएगा। इसको यहां पर डालने पर E बराबर hc अपॉन लेमडा मिलेगा। चलिए अब सभी चीजों का मान हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो h प्लैंक स्थिरांक है, जिसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और c प्रकाश का वेग, जिसका मान 3 गुणित 10 की घात 8 होता है। इसको विभाजित करेंगे हम तरंगदैर्घ्य से, जो कि 525 नैनोमीटर है। मीटर में परिवर्तित करने के लिए 10 की घात -1। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.0378 गुणित 10 की घात -17, जिसे हम लिख सकते हैं 3.78 गुणित 10 की घात -19 जूल। तो आप देख सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा है वह कार्यफलन से अधिक है, तो निश्चित ही यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, जिसकी गतिज ऊर्जा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा माइनस E0 यानी कार्यफलन। तो फोटोन की ऊर्जा आई है
3.78 गुणित 10 की घात -19 और ई नोट कार्यफलन का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3.43 गुणित 10 की घात -19। इसको हल करने पर प्राप्त होगा 3.5 गुणित 10 की घात -20 जूल। लेकिन क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा जा रहा है, तो इस गतिज ऊर्जा को हम 1/2 mv² लिख सकते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पुट करने पर यह हमें मिलेगा 1/2 गुणित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात -31 v का स्क्वायर बराबर 3.5 गुणित 10 की घात -20। इसको हल करने पर v का मान हमें प्राप्त होगा 2.8 गुणित 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है यदि उसके पास उपयुक्त ऊर्जा हो। चलिए अब इसी उदाहरण में यदि हम लेम्डा का मान परिवर्तित कर देते हैं 525 की जगह पर अगर हम इसे 625 नैनोमीटर कर देते हैं तब क्या होगा। तो सिर्फ यहाँ पर लेम्डा का मान हम 525 की जगह पर 625 कर देंगे और इसी तरह से हल करने पर हमें ई का मान प्राप्त होगा 3.2 गुणित 10 की घात -19 जूल। अब आप इसे देख सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो कार्यफलन के मान से कम है, मतलब आवश्यक ऊर्जा से कम ऊर्जा है फोटोन के पास, इसलिए यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा चाहे आप प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें। तो यह था प्रकाश विद्युत प्रभाव जो प्रकाश की कणी प्रकृति से समझा जाता है।